हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जाम अभी आने वाला है और आज हम लोग कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस। ठीक है, तो हम लोग कवर कर रहे हैं अमाइंस चैप्टर को। और यहाँ आज हम लोग करेंगे अमाइंस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर को। तो हम लोग आज कवर करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर का नाम क्या है, अमाइन। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। पूछ रहा है, ये जो चार ऑप्शन दिया उसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है, भस्म का नेचर किसका है। तो आपको पता होना चाहिए भस्म का दो टाइप का, देखिए पहले ही बता देते हैं। अगर गैसीय अवस्था में बात करेगा तो 3 डिग्री का अमाइन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का अमाइन सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री का अमाइन सबसे ज्यादा, तब जाकर के आपका अमोनिया होगा NH3। लेकिन अगर बात करेगा जलीय में या फिर एक्वस जिसको बोलिए, तो जलीय अवस्था में सबसे ज्यादा होगा कौन सा, 2 डिग्री का, फिर आपका 3 डिग्री का, और फिर कौन सा डिग्री का, 1 डिग्री का। या ये किसके लिए होगा आपका, है ना, ये आपका जलीय के लिए। जलीय में सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा NH3CH3NH2, ये आपका अमोनिया है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो आपका 2 डिग्री जो है सबसे ज्यादा भस्मीय नेचर का होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एनिलीन में पाई बंधों की संख्या बताइएगा। एनिलीन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनिलीन का संरचना क्या होता है। एनिलीन का संरचना होता है C6H5NH2। अब बताइएगा, पाई बंधन दिख रहा होगा, पाई बंधन कितना है, 3। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, कितना, 3। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, CONH2 को बोलते हैं अमीडो ग्रुप, अमाइड बोलते हैं इसको, CONH2। ये अमाइड का पहचान है, किसका पहचान है, अमाइड का। और आपका ऑर्गेनिक में ही आपका जो चैप्टर है बहुलक, उसमें पूछता भी है कि अमाइड ग्रुप किसको कहते हैं, नायलॉन में। किसमें मिलता है, नायलॉन में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या है। C2 दो कार्बन है और NH2 है, आपसे पूछ रहा है इसका IUPAC नाम क्या है। तो आप बताइएगा, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, अमाइन। और IUPAC में ई और ए बैक टू बैक आता है, ई को हटा देते हैं, हो जाता है इथेनामाइन। तो यहाँ पे आप हिंदी में देखिएगा लिखा हुआ इथेनामाइन या इथेनामीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, बोर अमीनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है। अमीनो अम्ल में COOH के साथ क्या मिलता है, तो NH2 मिलता है। ये आपका एसिड है, अम्ल है, और ये आपका बेस है। बेस मतलब क्या है, क्षार। तो अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस होता है कौन सा, NH2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, एक कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है। बेंजीन है ना, बेंजीन C6H5SO2Cl सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। पूछ रहा है प्राप्त प्रतिकूल NaOH में घुल जाता है। प्राप्त प्रतिकूल, इससे जो प्राप्त जो अभिक्रिया किया है उससे जो आपको उत्पाद मिलेगा वो NaOH में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो आप बताइए वो यौगिक कौन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से प्रक्रिया करता है। ये होता है 1 डिग्री का अमाइन, प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और उसका जो उत्पाद बनेगा वो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। एक यौगिक जलाशांश के पश्चात 1 डिग्री का अमाइन देता है। बोल रहा है कि कोई एक यौगिक है जिसको आप अगर हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो वो 1 डिग्री का अमाइन देगा। तो देखिएगा 1 डिग्री का अमाइन आपको अमाइड भी देता है और साइनाइड भी देता है। लेकिन आपसे बोल रहा है जलाशंश में, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन देगा, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन देता है, अमाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा 7 का बी, 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है।
क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनेगा? तो फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड का पहचान क्या होता है? HCHO, फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है कि एक आपका नाइट्रोबेंजीन है जो किसी रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके आपका है ना C6H5NH2 बना रहा है, एनिलीन बना रहा है। तो आपको बताना है कि वो जो रिएजेंट है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का, कि रिडक्शन करवाते, अपचयन करवाते हैं नाइट्रो कंपाउंड का, किसके प्रेजेंस में? SN और HCl का। या तो SN लीजिए, या तो Fe लीजिए, या तो फिर क्या लीजिए? Zn, और इसका रिएक्शन करवाइए किसके साथ में? क्या होना चाहिए? HCl। तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड है NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NH2 में। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि X क्या होगा? तो X आपका SN के साथ HCl हो सकता है, या Fe के साथ HCl हो सकता है, या Zn के साथ HCl हो सकता है। ऑप्शन में आपका SN दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? एनिलीन का तो बताइएगा, तो ये उत्पाद बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये आपका एनिलीन बना है। और यहां पर आपका बताइएगा 2 पे ब्रोमीन, 2, 4 और कितना पे? 6 पे। ठीक है, एक है, 2, 3, 4, 5 और कितना? 6। ये आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कार्बिल अमाइन अभिक्रिया देती है, आपको याद होना चाहिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये। कार्बिल अमाइन का एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये 2 डिग्री अमाइन आपको बताता है। और कार्बिल अमाइन सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। कौन देता है? प्राइमरी अमाइन। 11 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, पूरा मिथाइल अमीन बनाता है। मिथाइल अमीन मतलब एक कार्बन वाला अमाइन बनाते हैं किससे? तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से, HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से आप 1 डिग्री का अमाइन बनाते हैं या फिर मिथाइल अमाइन बनाते हैं। याद रखिएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है कि आपका अमाइड लेते हैं, जैसे R है CO और आपका NH2, ये रिएक्शन करता है Br2 के साथ और क्या? NaOH या फिर KOH के साथ। और यहां पर ये पूरा का पूरा क्लिप हो जाता है, गायब हो जाएगा, और ये बनेगा RnH2। तो ये बताइएगा, एक कार्बन का अमाइन जैसा ही होगा, मिथेनामाइन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं मिथाइल अमाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ब्रोमीन और NaOH या फिर क्या KOH का रेशियो क्या होगा? तो NaOH और KOH का रेशियो क्या होता है? 4 होगा इसका, और इसका 1 होगा, 1:4। याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा। फिर बताइएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि NO2 था और ये NH2 में बदल गया है, आप बताइएगा कि किससे बदला है। तो अभी जस्ट बताया नाइट्रो का रिडक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रो का रिडक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? SN और HCl का, या तो फिर आपका Zn प्लस HCl, या फिर कौन? Fe प्लस HCl। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा रिडक्शन कौन करेगा, तो Fe करेगा। कौन? Fe मतलब क्या? आयरन। ठीक है, और रिडक्शन मतलब अपचयन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑयल ऑफ मिराबेन पूछ रहा है, ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाती है, तो नाइट्रोबेंजीन को आप क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ मिराबेन। नाइट्रोबेंजीन को आप क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ मिराबेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने के बाद कौन सा उत्पाद बनता है? तो नाइट्रोबेंजीन का उपचयन करने के बाद देखिएगा, ये आपका है ना नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा रहे, चाहे ऐसे हटाइए इसको, है ना, ये SN और HCl के साथ जब इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देंगे, तो ये क्या बनाता है? NH2, और साथ में आपको मिलेगा OH। तो यहाँ पे आप देखिएगा C6H5NH2OH, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये उत्पाद है। ठीक है, ये उत्पाद है, एरो नहीं है भाई, ये उत्पाद है, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 में नाइट्रेली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है किसमें? नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है
किस में? तो नाइट्राइल सब में मिलता है, 1 डिग्री अमाइन में, 2 डिग्री अमाइन में और 3 डिग्री में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन सभी में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी। हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता, पूछ रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? तो बेंजीन थायोनील क्लोराइड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना, 18। 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अमाइंस को पृथक्करण करने की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि क्या है? तो ये आपका कौन सा विधि है? हॉफमैन की विधि। हॉफमैन में होता है 1 डिग्री जो होता है आपका एक सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री इनसॉल्युबल हो जाएगा, 3 डिग्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, और ओपन चेन अमाइन की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो ओपन चेन का पहले एक फार्मूला दे, CH3NH2। आप बताइएगा, इसको हम लिख सकते हैं CnH2n प्लस क्या 1, प्लस में साथ में क्या है NH2। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CnH2n प्लस 1। ये अल्काइल ग्रुप का मेंबर है और साथ में पीछे लगा क्या NH2 अमाइन लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से क्या उत्पाद बनता है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एल्किन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन करवाइएगा तो क्या उत्पाद बनेगा? उत्पाद इसका बनेगा क्या? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइड का पहचान CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र। एमीन्स मतलब अमाइंस, और अमाइंस में आपका कौन सा हो, अल्काइल हो या अराइल हो, अल्काइल का ही जनरली पूछता है। तो यहां पर अभी जस्ट बताए थे अल्काइल का क्या होता है, CnH2n प्लस 1 NH2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है CH2CN, देखिएगा साइनाइड लगा के दिया है CH2CN, इसका आप रिडक्शन करवाइएगा तो पूछ रहा है इसका देखिए नाम कैसे बनेगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, तो CH2 है, C है और क्या है N, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? 2। तो आप बताइएगा इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को मेथ बोलते हैं कि एथ बोलते हैं? 2 कार्बन को मेथ बोलते हैं कि एथ बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो एथेन हो गया, और साइनाइड को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड होता है तो एल्किल नाइट्राइल, और साइनाइड है तो कौन सा? नाइट्राइल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी नाइट्राइल है लेकिन कार्बन एक ही है, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। ये एथिल है, लेथिल नहीं होना चाहिए, एथिल मतलब इथाइल, C2H5 हो जाता। यहाँ पे C2H5 नहीं है, यहाँ पे साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए N के साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कौन सी अमाइन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके N2 गैस मुक्त नहीं करती है? पूछ रहा है इसमें से आपको कि कौन सा अमाइन है जो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त नहीं करती है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका ट्राई मेथाइल अमीन। ट्राई मेथाइल अमीन मतलब आपका 3 कार्बन का आपका CH3 वाला 3 कार्बन 3 ग्रुप होगा और आपका मिथाइल अमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 24, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, गैब्रियल है ना सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, और पूछ रहा है कि प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है? तो गैब्रियल से आप 1 डिग्री का अमाइन बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का अमाइन मिलता है गैब्रियल सिंथेसिस से। पहले बनाते थैलिक एसिड, पहले क्या बनाते? थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड को फिर आपको रिएक्शन करवाते हैं तब जाकर के 1 डिग्री का अमाइन मिलता है। जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री का अमाइन देता है, याद रखिएगा। और साथ में ये सॉल्ट भी देता है, लवण भी देता है। लेकिन आपसे अमाइन के बारे में पूछ रहा है तो अमाइन कौन सा होगा? 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोल रहा है निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, बताइएगा। नाइट्रो दिया है और अभी बार बार आपको बोल रहा है नाइट्रो से बनता है क्या? बेंजीन। नाइट्रो का आप घटन करवाइएगा तो 1 डिग्री का अमाइन बनेगा, NO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NH2 में। तो यहां पर देखिएगा C6H5NH2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? जो ज्यूटर आयन का में बताइएगा, ज्यूटर आयन में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? बेस। तो ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है? बेस। तो एसिड और बेस साथ में होगा
तो ये आपका बनाएगा ज्यूटर आयन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक अमाइन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक अमाइन की पहचान CHCl3 प्लस KOH के द्वारा की जाती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव सीरीज में ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्न में कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है? तो ये आपका जो 3 डिग्री का अमाइन है टर्शियरी अमाइन। कौन सा अमाइन? टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन जो है हिंसबर्ग के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। टर्शियरी अमाइन का पहचान क्या है? नाइट्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है एक, ये तो आप सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन, तो आपका सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो इसके अभिक्रिया से प्राप्त होता है बेंजीनीलाइड। ठीक है, बेंजीनीलाइड प्राप्त होता है। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा कौन अत्यधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है? अल्काइल। और अल्काइल में कौन सा डिग्री का? तो अल्काइल में आपका 2 डिग्री का। कौन सा? 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपका पूछेगा एक्वस में, जलीय में। अगर गैस ये लिख देता तो 3 डिग्री का होता। तो यहाँ पे आपका NH दिख रहा है, तो ये 2 डिग्री का अमाइन है, तो सबसे अधिक क्षारीय यही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 CH3CN के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? इसका रिडक्शन करवा रहा है, बताइएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसको, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और ये आपको बना के देता है CH3CH2NH2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5NH2। तो ये बताइएगा ये क्या बनाया है? 2 कार्बन का इथेनामाइन। तो C2H5NH2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32, एनिलीन और बेंजिल्डिहाइड अभिक्रिया है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, ये कौन सा अभिक्रिया? संघनन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संघनन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है? इसमें से पूछ रहा है कि ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन कभी भी प्रबल क्षार नहीं होगा। सेकंड है एनिलीन, ये भी नहीं होगा क्योंकि है ना साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग वाला नहीं होता है। और थर्ड है एसिटामाइड, तो एसिटामाइड जो है आपका प्रबल क्षार होगा। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 में भस्मीयता का घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा होता है आपका कौन सा? 2 डिग्री। फिर कौन सा? ये भी 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है आपका, या चलिए हम पहले लिख देते हैं। गैसीय अवस्था में पूछेगा, आंसर उसको नहीं देखते, पहले इधर देखते हैं। गैसीय अवस्था में पूछेगा तो आपका 3 डिग्री होता, 2 डिग्री होता और 1 डिग्री होता। सबसे अधिक कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। लेकिन यहां पर आपका कुछ अवस्था लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा। भस्मीयता में ना गैसीय लिखा है ना जलीय लिखा है, और बिहार बोर्ड हमेशा इसका जलीय लेकर के आंसर बनाता है, तो हम लोग भी जलीय लेकर के आंसर बनाएंगे। और 34 का हम लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2 डिग्री, 3 डिग्री और कितना डिग्री? 1 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा 34 का। अगर जलीय गैसीय पूछेगा तो 321 एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है। पूछ रहा है एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सिक्स बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? सिक्स बेस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बेंजीन का सरल सूत्र। देख भाई यहां पे हम पहले बता रहे सरल सूत्र का मतलब क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र निकालने का फॉर्मूला है C6H6 में आपका कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी कितना है? 6, तो रेशियो काटिएगा 1:1, तो ये हो जाएगा C और H। ये आपका सरल सूत्र होगा। और अगर बेंजीन का आणविक सूत्र पूछता, बेंजीन का कौन सा सूत्र? आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र आपका क्या हो जाता है? C6H6। सरल सूत्र पूछ रहा है, सरल मतलब सिंपल, सिंपल मतलब क्या? मूलानुपाती। कौन सा? मूलानुपाती। क्वेश्चन नंबर आपका 37, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय बताइएगा। 2 डिग्री का होता है, 1 डिग्री का, फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है,
3 डिग्री अमाइन तो होगा नहीं। 1 डिग्री में यहाँ पर आपको इसको मिल रहा है कितना, है ना, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है नाइट्रोजन को, वो आपका 1, 2 और कितना 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से यहाँ पे दान कर सकता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38, एक यूपीएससी नाम लिखने के लिए बोला है, नाम बताइएगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा CONH है, इसका मतलब ये अमाइड है, ये क्या है अमाइड, और ये C2H5 है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे बताइएगा ये जो N के साथ ये जो C2H5 लगा हुआ है, ये आपका साइड ब्रांच में जाएगा, और इसका नाम बताइएगा। N पे N से कौन जुड़ा, 2 कार्बन का चेन, तो इथाइल है, N इथाइल। अब पहले ऑप्शन यही खोजेंगे, N इथाइल, N इथाइल, N इथाइल। लेकिन ये बताइएगा अमाइड है, और अमाइड किसके साथ है, 1 कार्बन के साथ। यहाँ पे आप चेक बनाइएगा चेन, बताइएगा 2 कार्बन का अमाइड, 2 कार्बन का अमाइड को इथेनामाइड बोलेंगे। तो एन इथाइल इथेनामाइड, यहाँ पे एन इथाइल है लेकिन एसिटामाइड है, एसिटामाइड नहीं होगा। यहाँ पे एन इथाइल इथेनल है, एल्डिहाइड का ग्रुप का नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये अमाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, NH3 में एन का संकरण पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन NH3 में बताइएगा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 3 और 1 कितना 4, और 4 होगा तो कौन सा sp3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में बात कर रहा, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल देता है, नीला। अमोनिया को जब अमोनिया ना आर्द्र लिटमस पेपर में डालते हैं तो वो कौन सा रंग का उसको कन्वर्ट कर देता है, नीला रंग का। अब बताइएगा CH3 CH2 NH2 मतलब 2 कार्बन का अमाइन, 2 कार्बन मतलब क्या एथ, और एथ वाला देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ एथ इथाइल अमाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो प्रोपाइल है ये 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन, मिथाइल मतलब 1 कार्बन के लिए, और अमोनिया का तो पहचान क्या होता है NH3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है ये C6H5OH है, इस यौगिक का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 43, पूछ रहा है कि ये आपका कौन से डिग्री का अमाइन है। डिग्री का पहचान बताता है कौन, हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 डिग्री अमाइन, 1 हाइड्रोजन होता तो 2 डिग्री अमाइन, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता तो कौन सा डिग्री का अमाइन, 3 डिग्री। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहा है इसलिए ये प्राइमरी अमाइन है, 43 का ए। क्वेश्चन नंबर आपका 44, बोला जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे प्रबल, सबल पूछ रहा, अच्छा सबल पूछ रहा, सबल मतलब कमजोर होता है, सबल मतलब क्या, कमजोर, और प्रबल मतलब मजबूत। तो सबसे कमजोर भस्म कौन है, अगर सबसे मजबूत पूछता तो ये हम बताते, प्रबल में ये बताते, ये आपका सबल में आपका बेंजीन रिंग वाला होगा। तो बेंजीन रिंग वाला जो है ये आपका क्या है, सबल है। सबल मतलब दुर्बल, सबल मतलब क्या, दुर्बल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है CH3N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जा सकता है। इस फार्मूला से आप प्राइमरी अमाइन भी बनाएंगे, सेकेंडरी भी बनाएंगे, टर्शियरी भी बनाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 में लास्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमाइन प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछ रहा है कि किसको अपकृत करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए कार्बिल अमाइन। कार्बिल अमाइन में 1 डिग्री अमाइन को जब रिडक्शन करवाते हैं, अपकृत करते हैं, तो ये आपको है ना आइसोसाइनाइड देता है, और आइसोसाइनाइड जो है आपका कौन सा डिग्री का अमोनिया बनाता है, अमाइन बनाता है, 2 डिग्री का। तो कार्बिल अमाइन होगा। कहीं कहीं बुक में नाइट्राइल भी देता है, लेकिन नाइट्राइल 1 डिग्री अमाइन देता है, आइसो नाइट्राइल देता है 2 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे। तो ये आपका आज का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। चैप्टर का नाम है अमाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक का ही एक और चैप्टर लेकर आएंगे। चैप्टर का नाम है बहुलक, पॉलीमर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।